नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग योग पे चर्चा कर रहे हैं। कल तक हम लोगों ने 5 श्लोकों पे चर्चा किया था। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने पदार्थों के गुणों पे ज्ञान दिया है। पदार्थों के गुणों पे ज्ञान दिया है। वजह ये कि गुण जो होते हैं पदार्थों में, यही मनुष्य को बांधते हैं। क्योंकि यह बात सिद्ध हो चुकी है कि न जड़ बांधता है और न चेतन बांधता है। जड़ में बांधने की कोई क्षमता ही नहीं है और चेतन किसी से बंधता भी नहीं है और न बांधता है। यह उसका स्वभाव है। फिर क्यों बंधता है जीव? वजह है पदार्थों में, द्रव्यों में गुण। हमारा सारा संसार, हमारा शरीर पदार्थ और यानी कि जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ दो तत्वों से बना है। तो यहां बात जड़ पदार्थ की हो रही है। जड़ पदार्थों में जो गुण होते हैं वो बांधते हैं और ये गुण 3 प्रकार के होते हैं। 5वें श्लोक में कल उन्होंने बताया, सत रज तम। यही 3 प्रकार के गुण होते हैं जड़ पदार्थों में, जो चेतन तत्व यानी आत्म तत्व को बांध लेते हैं। जिस दिन मनुष्य इन तीनों गुणों को जान लेता है अच्छी तरीके से कि पदार्थों के ये जो 3 गुण हैं, इनके अंदर ये विशेषताएं हैं और ये इसके लाभ हैं, ये उसकी हानि है या ये इसकी प्रवृत्ति है, तो वह उससे अपने आप को अलग कर लेता है और व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो जो 3 गुण हैं सत रज तम, तो 6ठे श्लोक से लेकर के 20वें श्लोक तक में इन तीनों गुणों के बारे में बताया है। 5वें में बताया कि 3 गुण होते हैं और 6ठे से लेकर के 20वें तक बताया कि इन तीनों के गुणों के प्रभाव स्वभाव क्या है। तो सबसे पहले 6ठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सत की बात करते हैं कि सत गुण क्या होता है, उसका क्या प्रभाव होता है। तो आइए श्लोक को देखते हैं। 14वें अध्याय का 6ठा श्लोक। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चा अनघ। ये है 6ठा श्लोक। फिर से सुन लीजिए। जिन्हें संस्कृत आती है वो आसानी से समझ जाएंगे। हालांकि जिन्हें संस्कृत आती होगी उन्होंने यह श्लोक जरूर पढ़ा होगा। तो जिनको संस्कृत आती है उनको स्मरण में आ जाए इसलिए, और जिनको संस्कृत में नहीं आती उनके लिए हम हिंदी में अर्थ बताते हैं। तो श्लोक कहता है 6ठा, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चा अनघ। हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति से देही यानी कि आत्मा को बांधता है। अब आते हैं हम इस श्लोक में आए कुछ परिभाषिक या विशिष्ट शब्दों के अर्थों पे कि ये शब्द यहां पे किस अर्थ से प्रयुक्त हुए हैं। फिर हम श्लोक पे विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली श्लोक की विशिष्टता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनघ कहा है, यानी अनघ निष्पाप। अर्जुन निष्पाप क्यों कहा? क्योंकि अर्जुन के मन में पाप बोध आ गया था कि मैं
अपने गुरुजनों को, वरिष्ठ जनों को, रिश्तेदारों को मारने की सोच रहा हूं। और किस लिए? कि मुझको ये राज्य मिल जाए। एक भूमि के टुकड़े के लिए हम अपनों को मारें, इस पाप बोध से वो ग्रसित हो रहे थे। और यही पाप बोध जो था उनको डिप्रेशन में ले आया और उनसे धनुष बाण रखवा दिया। अब भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध होना परिहार्य है, स्थितियां ही ऐसी बन गई हैं। बात इस स्थिति पे आ गई है कि अब युद्ध होना ही होना है, अर्जुन चाहे तो और न चाहे तो। अर्जुन नहीं चाहेंगे तो हो सकता है कि कौरव जीत जाए, क्योंकि अर्जुन एक विशिष्ट योद्धा थे, विशेष सैनिक थे, ताकत थे, आत्मबल थे। और कृष्ण नहीं चाहते थे कि कौरव जीते। क्योंकि वो अनाचार के समर्थक थे और पांडव सदाचार के। अर्जुन को युद्ध करने के लिए, प्रेरित करने के लिए यह जरूरी हो गया था कि उनके अंदर जो पाप बोध आ गया था उसको हटाया जाए। ये बात उनके मन से हटाई जाए कि तुम कोई पाप करने वाले हो। जब तुम्हारे मन में ये जो विचार आया है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, ये ऐसा नहीं है, तुम अभी भी वैसे ही निष्कलंक हो, निष्पाप हो। भगवान श्री कृष्ण जानबूझ के डिलिबरेटली यह शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो भी संबोधन भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन के लिए कहे, उस संदर्भ और उस विशेष परिस्थिति में अर्जुन की मना स्थिति को जान के उपयोग में आए। जैसे पिछले श्लोक में महाबाहो कहा, कई जगह महाबाहो कहा। वस्तुतः अर्जुन की बाहें लंबी थी, बहुत लंबी थी, घुटने तक थी। तो और तीर धनुष भी चलाते थे, वो बाजू का काम थी। तो महाबाहो का कई अर्थ हो गए। एक तो ये अर्थ कि तुम्हारे भुजाओं में बहुत ताकत है, बहुत बलशाली हो, तो उनको उनकी ताकत याद दिलाने के लिए भी कह रहे, उनका मॉरल बूस्टअप करने के लिए कह रहे थे। कई जगह कौन्तेय कहा, कुंती के पुत्र। क्यों? क्योंकि जब मां की बात आ जाती है तो व्यक्ति थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। वैसे भी अर्जुन मां भक्त थे, मां के कहने में उन्होंने अपनी पत्नी भाइयों के साथ साझा कर लिया। इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है? लोग सब कुछ साझा कर सकते हैं। आज हम 21वीं शताब्दी इतने बड़े होकर के सोच नहीं सकते, हमारे यहाँ पाप है, लेकिन उस जमाने में कह दिया। इसलिए उन्होंने कौन्तेय कहा। कई जगह उन्होंने भरतर्षभ कहा। भरतर्षभ इसलिए कहा कि तुम भारत देश के प्रतिनिधित्व कर रहे हो, इतना बड़े राज्य का तुम प्रतिनिधित्व कर रहे हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ती है। तो जिम्मेदारी का बोध हो, इसलिए भी भरतर्षभ कहा। कई जगह गुड़ाकेशन कहा, जिसने नींद को जीत लिया हो, क्योंकि अर्जुन स्वयं बहुत बड़े साधक थे, योगी थे। उन्होंने भी पुराणों का, वेदों का, सबका अध्ययन कर रखा था। किसी काम में, किसी बात में कम नहीं थे अर्जुन से, वो कृष्ण से। सिर्फ फर्क इतना था कि कृष्ण परमात्मा ही है और वो परमात्मा सदस्य थे, बस, और कोई अंतर नहीं था। वो अपने परमात्मा बोध को थोड़ा भूल से गए थे वैसे ही उनके अंदर पूरी क्षमता थी योगी की, योगी थे ही। इसीलिए उन्होंने अर्जुन को ही चुना इस श्लोक के लिए। अर्जुन को ही अपना सारा प्रेम दिया, सबके प्रति प्रेम था, लेकिन विशिष्ट प्रेम, विशिष्ट सखा भाव अर्जुन के लिए ही था। दूसरी बात, मनुष्य मन का प्रतीक है। मनुष्य का मतलब ही है जो मन से जिए, और अर्जुन मन के प्रतीक है।
बहुत सारे कारण हैं। तो यहाँ पे अनग कहने का तात्पर्य यही है कि निष्पाप अर्जुन, तू कोई पाप नहीं सोच रहा है, ये बात तू ख्याल से हटा दे। अब आते हैं सत्वगुण पे। कहते हैं तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। अनामयम निर्विकार है, जिसमें कोई विकार नहीं है, ये प्रतीकात्मक है। तो कहते हैं कि हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्वगुण, जो पहला गुण है सत्वगुण, निर्मल है, स्वच्छ है, प्रकाशक है और निर्विकार है। स्वच्छ, निर्मल है, प्रकाशक है और निर्विकार है। स्वच्छ है, प्रकाशक है और निर्विकार है। उसमें कोई मैल नहीं है। विकार का अर्थ है कि मैल नहीं होना, यानी उसमें कोई गंदगी नहीं है, उसमें कोई पर्दा नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। आप सत्वगुण के आर पार देख सकते हो, इतना स्वच्छ है, लगेगा ही नहीं कि बीच में कोई पर्दा है। होता है पर्दा, सत्वगुण भी एक पर्दा है। सत्य, परम सत्य और मनुष्य के बीच में जो कई पर्दे हैं, तो जो सत्य रूपी पर्दा है, सत्व गुण रूपी पर्दा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, लगेगा ही नहीं कि परमात्मा और तुम्हारे बीच में कोई बाधा है। इतना निर्मल, इतना स्वच्छ है, जैसे कोई शीशा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शीशा, साफ सुथरा चमकता हुआ रहे, पता ही नहीं लगता बहुत बार लोगों को कि ये कोई शीशा है। आदमी धड़ से आगे बढ़ जाता है और टकरा जाता है। तो सत्वगुण पर्दा है परमात्मा और मनुष्य के बीच में, लेकिन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। आपको इस पार से उस पार दिखेगा कि हाँ, परमात्मा ऐसा ही है, बिल्कुल उसका स्वरूप, उसका स्वभाव, उसका भाव, सब कुछ अनुभव में आ जाएगा भक्त के, अगर उसके अंदर सत्वगुण है। इतना स्वच्छ और निर्मल है पर्दा है। अभी परमात्मा का दर्शन हुआ है, अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन दर्शन इतना क्लियर है या हो जाता है कि उसमें कोई अंतर नहीं होता। जब सत्वगुण का भी पर्दा गिर जाता है और परमात्मा का साक्षात अनुभव होता है, तो बिल्कुल हूबहू ऐसा ही पाता है परमात्मा को, जैसा उसने सत्वगुण के पीछे से देखा था। तो पहला गुण सत्व का यही है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, स्वच्छ है, निर्मल है। सेकंड क्या कहते हैं? प्रकाशक है। एक और गुण है प्रकाशक। प्रकाश का गुण होता है दिखलाना, ज्ञान कराना। आप अंधेरे में नहीं जान सकते क्या चीज रखा है और क्या चीज नहीं रखा है, किधर दरवाजा किधर खिड़की है, लेकिन वहीं ये दिया जल जाए, एक बल्ब जल जाए, ट्यूबलाइट जल जाए, सब कुछ दिखता है। तो सत्व गुण क्या होता है? वो भी प्रकाश देता है। जब मनुष्य के अंदर सत्व गुण आ जाता है तो प्रकाश सा होता है। इसीलिए जितने भी तत्वज्ञानी हुए वो प्रकाश की बात करते हैं। सत्व गुण आ गया तो सत्व गुण प्रकाशक भी है, स्वच्छ तो है या प्रकाशक भी है। वो एक लाइट की तरह है, अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो दिखने लगेगा। वो ये भी कार्य करता है। रजोगुण और तमोगुण में चीजें क्लियर नहीं दिखती। रजोगुण में क्लियर नहीं दिखती, हल्का हल्का दिखेगा, आभास होगा। तमोगुण में तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, अंधेरा ही रहेगा, तम ही रहेगा, तम मतलब अंधेरा। रजोगुण में दिखेगा लेकिन सिर्फ एक आभास रहेगा, हाँ कुछ है, बट इट विल बी नॉट वेरी मच क्लियर, क्लियर नहीं रहेगा। मगर सत्वगुण क्या है? क्लियर नहीं रहेगा तो उसको क्लियर करके दिखाएगा, जर्रा जर्रा दिखेगा। तो प्रकाशक भी है। तीसरा क्या है? निर्विकार है। तो उसमें कोई विकार नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कोई मैल नहीं है,
ये उसका तीसरा गुण है, महत्वपूर्ण गुण है। तो स्वच्छ या निर्मल है, प्रकाशक है और निर्विकार है। कोई मैल नहीं है। इसके अलावा क्या बात है, कह रहे हैं और क्या गुण है? वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ये गुण ही बांधते हैं। एक जगह गुणा गुणेश वर्तन्ते, गुण ही गुण को बरतते हैं और बांधते भी हैं। तो सत रज तम तीन बांधते हैं। तब ये कैसे बांधता है जिसमें कोई विकार ही नहीं है, मैल का है, मैल ही नहीं है। तुम इसी का उत्तर दे रहे हैं, मगर बांधते कैसे? क्योंकि सत्वगुण जो होता है वो सुख और ज्ञान के द्वारा बांधता है। व्यक्ति के अंदर जब सत्वगुण आ जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे अलौकिक गुण आ जाते हैं। जैसे संतोष आ जाता है, हर स्थितियों में सुख रहना, शांत महसूस करना, ज्ञान हो जाना, तो ये जो और भी सुख आ जाना, आराम लगना, महसूस होना। तो जो ये गुण है सुख और ज्ञान, ये बांधते हैं। कौन व्यक्ति है जो सुख को छोड़ के दुख चाहेगा, और कौन ऐसा ज्ञानी है जो अज्ञानी होना चाहेगा? तो ये जो ज्ञान और सुख का जो अनुभव है ये भी बांध लेता है। इसीलिए अक्सर क्या होता है, दुखी आदमी तो मुक्त हो जाता है, मनुष्य मुक्त हो जाता है, देवता नहीं मुक्त हो पाते। क्यों? क्योंकि देवताओं के पास इतना सुख, सात्विक प्रवृत्ति के है ना, इतना सुख भी है, इतना ज्ञान है कि उससे मुक्त ही नहीं हो पाते, बांध लेता है सत्वगुण। इसलिए देवता मुक्त ही नहीं हो पाते हैं। देवताओं को भी मुक्त होने के लिए मनुष्य होना पड़ता है, फिर वही सतरजतम में बंधना पड़ता है, रजोतम में, फिर वो वेदना से वेद होता है, ज्ञान होता है और मुक्त होते हैं। तो सत्वगुण है ज्ञान और सुख से बांधता है, ये विशिष्टता है। तो जो कह रहे हैं कि जो सतरज तम तीन गुण बांधते हैं वो ऐसे ही बांधते हैं। तो सतगुण, रजगुण, तमगुण होते क्या है ये भी आगे बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। सत्वगुण के दो रूप होते हैं, एक तो शुद्ध तत्व और दूसरा मलिन सत्व। मलिन का मतलब मैल से नहीं है, एक शुद्ध तत्व होता है, सात्विक, शुद्ध सात्विक तत्व। शुद्ध सात्विक में जीव परमात्मा के ही बारे में सोचता है, परमात्मा में ही आनंद महसूस करता है, परमात्मा में ही ज्ञान महसूस करता है। ये एक शुद्ध सत्वगुण है। जब व्यक्ति के अंदर सत्वगुण हावी हो जाए, या सत्वगुण इतना आ जाए कि वो सिर्फ परमात्मा के बारे में सोचे, परमात्मा को ही जान पाना चाहे, जानना चाहे, उसी के साथ रहना चाहे, उसी के बारे में सोचे, उसी के बारे में सब कुछ करे, तो इसका मतलब उसके अंदर सत्वगुण है, पॉजिटिव वे में है, शुद्ध सत्वगुण है। ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति बहुत सात्विक हो, बहुत साधु स्वभाव का हो, बहुत निर्मल स्वभाव का हो, बहुत अच्छे विचारों वाला हो, सबके साथ प्रेम करने वाला हो, लेकिन ये सारे गुण समाज के प्रति हो, संसार के प्रति हो, यानी कि उसकी चाहना हो कि मैं सबके लिए अच्छा बनूं, सब मुझको अच्छा कहें। तो जो सांसारिक सुख, मान सम्मान, बड़ाई, प्रेम, इन सब को पाने की चाह में सत्वगुण को अपनाता है, वो थोड़ा सा सेकेंड लेवल का गुण है। सत्वगुण तो है लेकिन सेकेंडरी है। फर्स्ट क्या है, जो परमात्मा में लग जाए, सिर्फ परमात्मा के बारे में सोचना, समझना, उसी के प्रेम में रहना, उसी की भक्ति में डूबे रहना, ये सात्विक गुण जब है तो फर्स्ट डिग्री का है। लेकिन एक सुपरलेटिव भी आप समझिए कि जब सात्विक गुण का मतलब उसको ज्ञान भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, जो है सो है, सत्य के बारे में जान रहा है, वो
बिल्कुल सत्य है। लेकिन फिर वो सत्य नहीं रह जाएगा, सत्य नहीं रह जाएगा, सत्य हो जाएगा, यानी परमात्मा स्वरूप ही हो जाएगा। और जो परमात्मा स्वरूप है उसमें कोई मैल ही नहीं है। वो तो ज्ञान अज्ञान, जन्म मृत्यु, अच्छा बुरा, पाप पूर्ण सबसे परे ही है। तो ये कुछ बातें उन्होंने सत्व गुण के बारे में बताई कि जितने भी पदार्थ हैं उन सब में यही तीन गुण रहते हैं, सत रज तम। सत्व गुण क्या है? निर्मल है, प्रकाशक है और निर्विकार है। सतगुण सुख और ज्ञान की प्रवृत्ति से बांधता है जीव को। तो हमें अगर चुनना हो तो रज तम और सत में सत को चुने, क्योंकि ये परमात्मा के नजदीक है। बांधता तो है मगर बांधता बहुत पतली रस्सी से है या बहुत पतले चादर से है। और इतनी पतली चादर होती है, इतनी ट्रांसपेरेंट चादर होती है कि परमात्मा उसके बीच में कोई अंतर नहीं रह जाता, उसको क्लियर अनुभव हो जाता है। तो बंधना ही है तो सतगुण से बंध जाओ, रज और तम गुण से क्या बंधना? वो तो बहुत मोटी रस्सी, उनको काटने में ही जन्मों जन्मों लग जाते हैं। तो ये थी मित्रों छठे श्लोक पे छोटी सी चर्चा, जिसमें आज हमने जाना कि सत्व गुण क्या होता है। कल अगले गुण पे हम लोग चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अब किस गुण की चर्चा करते हैं ये हम कल देखेंगे, 7वें श्लोक में 14वें अध्याय के या गुणत्रय विभाग योग के। इस 14वें गुणत्रय विभाग योग में 27 श्लोक है। 6 श्लोकों पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया, 21 अभी बाकी है। इसी तरह से नए श्लोक पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बने रहें। कल फिर हम मिलेंगे इसी समय इसी जगह नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।